दोस्तों जब से मेलबर्न स्टार्स की कप्तानी मार्कस स्टोइनिस ने संभाली है, भाई टीम एक भी मुकाबला इस सीजन में जीत ही नहीं पाई है। 4 मुकाबले टीम जीत खेल चुकी है अभी तक, चाहे वो पर्थ स्कॉचर्स हो, ब्रिस्बेन हीट हो, एडिलेड स्ट्राइकर्स या फिर लास्ट मुकाबला जो कि सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ हुआ था। सभी मैचेस में हार का सामना किया है। पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे पायदान पर हाल फिलहाल बैठी हुई है। इनका अगला मुकाबला सिडनी थंडर्स से होने वाला है और जहां तक बात है सिडनी थंडर्स की, 2 मुकाबले इन्होंने खेले हैं, एक मुकाबले में जीत दर्ज करी है। थोड़ी सिचुएशन बेहतर नजर आती है एज फार एज मेलबर्न स्टार्स इज कंसर्न, लेकिन ये जो अपकमिंग कॉन्टेस्ट है इसमें किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा, कौन से ऐसे खास खिलाड़ी हैं जिन पर रखनी चाहिए हम सभी को नजरें, आइए विस्तार से जानते हैं इस प्री मैच एनालिसिस सेगमेंट में। जहां तक बात है दोस्तों वेन्यू की, तो मन्यूका ओवल में ये मुकाबला हो रहा है, यानी कि कैनबेरा में ये मैच हो रहा है और 24 मुकाबले इस ट्रैक पर ऑलरेडी T20 डोमेस्टिक मैचेस के खेले जा चुके हैं। 8 मुकाबले फर्स्ट बैटिंग करते हुए और 16 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। सिडनी थंडर्स ने एक मुकाबला इस सीजन का यहां पर खेला था और मुकाबले में जीत दर्ज करी थी। जो एकमात्र जीत उन्हें मिली है, सेकंड बैटिंग करते हुए उन्होंने मुकाबला जीता था। एवरेज स्कोर 164 का है। लोएस्ट स्कोर मेलबर्न स्टार्स ने बनाया है 122 रन और हाईएस्ट स्कोर गया है सिडनी थंडर्स का 219 रन फॉर 7 विकेट्स। अब यहीं पर स्कोरिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो 150 से नीचे 7 बार स्कोर किया है और 150 से 169 के बीच 8 बार स्कोर, 170 से 189 के बीच 7 बार और 2 बार स्कोर 190 प्लस जा चुका है। ये है लेखा जोखा बल्लेबाजी के लिहाज से कैनबेरा के इस मैदान का। एकमात्र जो मुकाबला यहां पर हुआ इस सीजन में, उसमें बॉलर्स का प्रदर्शन कैसा था, आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। भाई एकमात्र मुकाबले में 16 विकेट चटकाए गए, 7 विकेट पेसर्स ने और 9 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे थे। यानी कि अभी तक दोनों ही चाहे फास्ट बॉलर हो या फिर स्पिनर, दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, जहां पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि स्पिन फ्रेंडली ट्रैक हमें थोड़ा सा देखने को मिला है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन की ओर, क्योंकि अभी तक बीबीएल की हिस्ट्री में दोनों टीम्स ने 20 में से 10-10 मैचेस अपने नाम करे हैं। जी हां, अभी तक पलड़ा दोनों का इक्वल नजर आ रहा है। लेकिन जब हम लास्ट 5 मैचेस की बात करते हैं तो वहां पर सिडनी थंडर्स ने 3 मुकाबले जीते हैं और मेलबर्न स्टार्स ने 2 मैचेस जीते हैं। यानी कि पिछले जो 3 मुकाबले हुए हैं उसमें तो सिडनी थंडर्स का ही पलड़ा भारी रहा है। यह है अभी तक का लेखा जोखा। सीजन में कैसी स्थिति रही है दोनों टीम्स की, वो मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूं। लेट्स मूव ऑन टू टीम एनालिसिस। भाई लोग, यहां पर काफी मजेदार आपको लाइनअप देखने को मिलता है, क्योंकि मेलबर्न स्टार्स में एकमात्र खिलाड़ी जो कि धमाकेदार शुरुआत दे रहा था, सैम कॉन्स्टेंस, वो तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया में चले गए हैं। फिलहाल के लिए बेन डकेट टीम के साथ शामिल हुए हैं और इन्होंने पहले ही मैच में जो सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ हुआ था उसमें 68 रन की पारी खेली थी 234 की स्ट्राइक रेट के साथ। अब यहीं पर दोस्तों अगर आप लाइनअप पे गौर करें तो मार्कस स्टोइनिस, सैम हार्पर, ग्लेन मैक्सवेल, टॉम करन जैसे खिलाड़ी टीम को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। राइट नाउ स्टोइनिस ने 4 मैचेस में 110 रन बनाए हैं, टीम के लीडिंग रन स्कोरर हैं। इन्होंने 125 के स्ट्राइक रेट से 4 मैचेस में छोटी छोटी कैमियो पारियां खेली है। वहीं सैम हार्पर ने 4 मैचेस में 107 रन बनाए हैं और इस दौरान इनका स्ट्राइक रेट रहा है 111 का। तो ये 3 मेन बल्लेबाज हैं। वहीं टॉम करन ने भी एक मुकाबले में डिसेंट बल्लेबाजी करी थी, तो यू कैन कंसीडर हिम एज वेल। बैटिंग लाइनअप डिसेंट है, ग्लेन मैक्सवेल रन स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। स्टोइनिस ने भी उस लेवल पे बल्लेबाजी नहीं करी है जिसकी वजह से मेलबर्न स्टार्स को लगातार निरंतर हार का सामना करना पड़ा है। रही बात बॉलिंग अटैक की, तो यहां पर टॉम करन ने जो शुरुआती 1 या 2 मैचेस थे उसमें 2 विकेट निकाले हैं, 10 की इकॉनमी पे आ चुके हैं। वहीं पीटर सिडिल ने 3 मैचेस में 3 विकेट लिए हैं, एकमात्र ढंग के डिसेंट बॉलर हैं जो कि 6.9 की इकॉनमी से बॉलिंग कर रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि जो इस टीम का ग्राफ है वो क्यों डिटोरिएट हो रहा है। रही बात सिडनी थंडर्स की, तो दोस्तों यहां पर आपको डेविड वार्नर टॉप ऑर्डर में मिलेंगे जो कि अभी तक चलते नजर नहीं आए हैं टू बी ऑनेस्ट। कैमरून बैनक्रॉफ्ट, ओलिवर डेविस, ये 2 ऐसे बल्लेबाज हैं अलॉन्ग विद सैम करन। ये 3 मेन बैटर्स हैं जो कि रन स्कोर कर रहे हैं। बैनक्रॉफ्ट ने सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ 70 रन की पारी खेली थी, 134 का स्ट्राइक रेट रहा था और इनके बाद अगर आप देखें तो ओलिवियर डेविस 2 मैचेस में 70 रन बना चुके हैं 132 के स्ट्राइक रेट के साथ। रही बात विकेट कीपर बल्लेबाज सैम बिलिंग्स की, तो इन्होंने 2 मैचेस में 44 रन बनाए हैं, 122 का स्ट्राइक रेट रहा है। यानी कि बल्लेबाजी यहां पर भी कोई आला दर्जे की नहीं हो रही है, बट एज कंपेयर टू मेलबर्न स्टार्स थोड़ा बेहतर जरूर दिखाई देते हैं। बट मिडिल ऑर्डर में अभी भी इनको थोड़ा सा मेहनत मशक्कत करने की जरूरत है। भले ही टीम के पास डैनियल सैम्स, क्रिस ग्रीन और शर्फन रादरफोर्ड जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, तो बैटिंग लाइनअप में डेप्थ है, पावर हिटिंग है, बट अभी तक मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा क्राइसिस मैनेजमेंट को संभाल नहीं पाया है।
सिडनी थंडर्स की जब हम बात करते हैं। रही बात बॉलिंग अटैक की, तो यहाँ पर लोकी फर्ग्यूसन, तनवीर सांगा अलॉन्ग विद क्रिस ग्रीन, ये तीनों ही डिसेंट बॉलिंग कर रहे हैं और जेसन सांगा शायद टीम में इस बार शामिल हो सकते हैं इन द वेरी थर्ड मैच अगेंस्ट मेलबर्न स्टार्स, क्योंकि अब यहाँ पर आपको सैम कॉन्स्टेंस नहीं मिलेंगे, तो शायद आपको मिडिल ऑर्डर में कोई एक ऐसी अच्छी बल्लेबाजी करने वाला बल्लेबाज मिल सकता है। फर्ग्यूसन की जैसे मैंने बताया 2 मैचेस में 5 विकेट चटका चुके हैं, क्रिस ग्रीन ने 3 विकेट लिए हैं, 9.1 की इकॉनमी रही है और तनवीर सांगा ने 2 मैचेस में 2 विकेट चटकाए हैं। ये है पूरा लेखा जोखा दोस्तों अभी तक दोनों टीम्स का, जहां पर जब आप दोनों टीम्स को आमने सामने रखते हो तो कहीं ना कहीं एक चीज तो साफ दिखाई देती है कि पलड़ा सिडनी थंडर्स का थोड़ा भारी नजर आता है। और जहां तक बात है वेन्यू की, तो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का पूरी तरीके से डोमिनेशन हमने देखा है। 16 मुकाबले जीत पाए हैं, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। 8 ही मुकाबले पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए और 16 मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। तो टॉस बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन दिस अपकमिंग कॉन्टेस्ट। और इसी कंक्लूजन के साथ मैं इस वीडियो पर लगा रहा हूं लगाम। क्रिकेट की तमाम अपडेट्स आपको CLG पर मिलती रहेंगी, तो भैया जाते जाते सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें, जिससे आप सही समय पर सही वीडियो की प्राप्ति कर सकें और क्रिकेट से जुड़ी कोई भी अपडेट, कोई भी न्यूज़ मिस ना करें।